बाल मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 6 भरत एकांकी के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न 1, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर बालक सर्वदमन के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से गुण हैं, उसकी बात करके यहाँ लिखने की है। जैसे कि हम सोचते हैं कि बालक सर्वदमन की विशेषता, तो पहला तो वह बहुत साहसी है, दूसरा वो वीर है, तीसरा एक तेजस्वी पुत्र है, चौथा उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, पांचवा देखे तो वह हठीला बालक भी है, छठा आगे देखते उसमें चातुर्य भी दिखाई देता है। तो इस तरह बालक सर्वदमन की विशेषता का वर्णन यहाँ करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। बालक सर्वदमन का जो व्यवहार है वो देखकर दुष्यंत जो राजा है, उसके पिता, उसके मन में कौन कौन से विचार आते हैं वो यहाँ लिखने के देखते हैं। क्या बालक सर्वदमन को सबसे पहले देखते हैं दुष्यंत, तो उसके मन में विचार को वो के क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है। दूसरा देखे तो वो है, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा, उसका मुख अग्नि के समान दमक भी रहा है। आगे देखे तीसरा वो सोचते हैं कि इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, हथेलियों की शोभा प्रातः काल के कमल भी लज्जित हो कर रही हो ऐसी लग रही है। चौथा आगे देखे तो मेरा मन इस सुंदर बालक के साथ खेलने को मन करता है। आगे देखते पांचों तो धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। इसके आगे देखे तो उसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख होता है, तो जिस बड़ भागी का वह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। इस तरह सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में इस तरह के विचार आते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मूल्य बताएं। यहाँ दो पात्र थे, उसका इस कहानी में एकांकी में उसका मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं, तो वो यहाँ लिखने का। जैसे पहले देखते हैं दुष्यंत जो राजा है उसका, तो वो वीर है, पराक्रमी है, उसका हृदय कोमल है और वो व्यक्ति भी है। उसे बालक की निडरता और उसकी बालचेता देखकर वो मुग्ध हो जाता है। उन्हें बालक ने अपने पुत्र की झलक दिखाई देती है ऐसा लगता है। उनका हृदय पुत्र से में लगे रहता है। जब यह सिद्ध हो जाता है कि सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है, तब पितृ हृदय वात्सल्य में डूब जाता है और आनंद का कोई पार नहीं रहता। तो इस तरह यह दुष्यंत ये अंतर्निहित मूल्य होता है। तो दूसरा है सर्वदमन, तो दुष्यंत का जो पुत्र है उसका नाम सर्वदमन है। तो वो क्या है, उसका कौन कौन से गुण है, उनकी कौन कौन सी विशेषता वो यहाँ लिखनी है। जैसे कि वो निडर है, बलवान है, तेजस्वी बालक है, वो सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है, वो असाधारण बालक है। राजा दुष्यंत के एक बार कहने पर भी वो सिंह शावक को छोड़ देता है। तो वो तपस्वियों की बात भी नहीं सुनता। उसके हाथ में जो अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, जो साबित करता है कि वो दुष्यंत का ही पुत्र है, और फिर वह पिता पुत्र का मिलन होता है। तो इस तरह यहाँ उत्तर लिखना है कि सर्वदमन के कौन कौन से विशेषता दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3,
इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस परिच्छेद में यहाँ जो फकरा दिया गया है उस फकरे को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद नीचे जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर लिखना है। जैसे कि हम वह परिच्छेद पढ़ते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उगा कर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वो चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधि वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में भी हो सकता है। तो इस तरह इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? यदि हम जंगल को एक सीमा से ज़्यादा छांटते हैं या हम खत्म करते हैं तो वो चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। तीसरा देखते हैं, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। आज ये फकरो से तेનું આપણે शीर्षक આપવાનું है। तो આપણે આપીએ છે जंगल एक जैविक भंडार घर। इस तरह आगे देखते पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जंगल तो वन, घर तो गृह, बहुत तो ज़्यादा। इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाए। आप जो फकरो आप्यो तेना फकरानी उपरथी આપણે હું 2 प्रश्न बनाववाना। तो 5 पौधे के नाम लिखिए। फकरा उपरथी 5 वृक्षना नाम लिखिए। एवी रीते दूसरा प्रश्न भी आप अपनी रीत से आगे बनाए। आगे प्रश्न नंबर 4, सोच अपनी अपनी। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्य में वर्णन कीजिए। जैसे कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति पसंद है, तो क्यों पसंद है उसके बारे में 15 वाक्य लिखना है। इस तरह आपको जो भी प्रोग्राम अच्छा लगता हो उसके बारे में यहाँ लिखिए। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप पढ़ रहे हो और धरतीकंप आए तो आप क्या करेंगे? तो सोचो कि तुम क्या करेंगे, वो उसका उत्तर भी आप अपनी सोच से यहाँ। आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा, उसकी क्या विशेषता, उसका कौन सा कारण, वो लिखने के। वो बालक बहुत साहसी है। पहला तो वह वन के पशुओं को हमेशा सताता रहता था। इन पशुओं को तपस्विनियां अपने बाल बच्चों के समान रखती थी। एक दिन उस बालक ने सिंह के बच्चों को पकड़ लिया और कहा कि तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यह सब देखकर तपोवन के ऋषियों ने शकुंतला के बालक का नाम सर्वदमन रखा था। इस तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत बालक के प्रति आक्रुत क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो दुष्यंत बालक के प्रति आक्रुत हो रहे क्योंकि बालक बहुत बलवान और निडर था। उसका तेजस्वी मुख अग्नि के समान दमक रहा था। उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण थे और हथेली की शोभा प्रातः काल कमल की तरह लज्जित हो रही थी। आगे देखते प्रश्न नंबर 3। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? दुष्यंते पूर्ववंशीयों कई 2 रीतिનું यहाँ वर्णन કર્યું છે। तो पहला तो वो युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं, वो पूर्ववंशियों की एक रीति थी। दूसरा था वृद्धावस्था में जितेंद्रिय तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते। दूसरा वो तो वो जंगल में जाकर तपस्विनियों की तरह कुटीर बना के वहाँ तप करते थे। तो इस तरह यहाँ उत्तर अपने हिसाब से नोटबुक में लिखिए। यहाँ हम देखते प्रश्न नंबर 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्द में कहानी लिखिए। जो यहाँ चित्रों का अवलोकन करना मतलब देखना। यहाँ चित्रों को आप देखिए, देखने के बाद आपको उस कहानी अपने शब्दों में लिखने की है। तो आप यहाँ चित्रों को देखिए ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है वो देख के यहाँ लिखने की है। मैं देखता रामू एक गरीब लकड़हारा था।
वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को नगर में उन्हें बेच देता था। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते थे उन्हें अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन रामू जंगल में दूर चला गया। वहाँ उसने नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ देखा। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर वह पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। रामू झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ में न लगी। उदास होकर वह पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। तो इस तरह अपने हिसाब से यहाँ कहानी लिखिए और सुंदर अक्षर में।